हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जब समर और नंदिनी साथ में होते तो वहीं पर अनुपमा और वनराज आ जाते हैं और वो सब देखकर वनराज को बहुत गुस्सा आते है और वो समर को बहुत सारी बातें सुनाता है और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के एपिसोड की शुरुआत होगी वनराज और अनुपमा से। वनराज अनुपमा से कहेगा, तुम इस रिश्ते के लिए ओके कैसे हो सकती हो? तो अनुपमा बोलती, वैसे ही हो सकती हूँ जैसे मैं आपके और काव्या के रिश्ते के लिए ओके हुई थी। शादीशुदा होने के बाद भी, 3 बच्चों के पिता होने के बाद भी जब काव्या के रिश्ते के लिए मैं और मेरा परिवार राजी हो सकता है तो नंदिनी में क्या कमी है? नंदिनी और समर के लिए क्यों हम लोग ओके ना हो? और कहती है, आप नंदिनी को नहीं जानते हैं, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। उससे अच्छी लड़की समर के लिए हो ही नहीं सकती और मैं अपने बेटे का पहला प्यार अधूरा बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगी। मुझे नंदिनी पसंद है और इस रिश्ते के लिए मैं पूरी तरह से राजी हूँ। तो वनराज बोलता है, मैं भी देखता हूँ कि ये रिश्ता कैसे होता है। मेरे से होते हुए मैं समर और नंदिनी को कभी भी एक नहीं होने दूंगा। और अनुपमा कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि कैसे कौन इन दोनों को अलग करता है। उधर वनराज गुस्से में चला जाता है, तोशु और किंजल भी चले जाते हैं। समर अनुपमा के पास आता है और आकर बोलता है, आई एम सॉरी मम्मी, मैंने तो सिर्फ नंदिनी को प्रपोज ही किया था, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन देखिए ना, मिस्टर शाह ने नंदिनी को भी कितना कुछ कह दिया, उसे कितना बुरा लगा होगा। अनुपमा कहती है, कोई बात नहीं, तेरी माँ तेरे साथ है और नंदिनी को तो हम लोग मिलकर संभाल लेंगे। उधर नंदिनी को दिखाते, नंदिनी ऊपर भगवान से बात करते हुए बोलती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? जब तक मैंने समर को अपने दिल की बात नहीं बताई थी तब तक सब कुछ सही चल रहा था। जैसे मैंने अपने दिल की बात बताई तो आपने फिर सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। आखिर हर चीज के लिए मैं ही क्यों बनी हूँ? मेरे साथ इतना गलत क्यों होता है? और कहती है, आई कांट टेक इट, और ये बोलकर वो घर के अंदर चली जाती है। उधर तोशु और किंजल को दिखाते, तोशु सामान फेंकता है तो किंजल कहती है, किसी बात से परेशान हो तो बात कह दो, इस तरह से सामान पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? किससे गुस्सा हो? तो तोशु बोलता है, मैं तुमसे गुस्सा हूँ, तुम्हें ये सब पता था फिर भी तुमने समर का साथ दिया। तो किंजल बोलती है, हाँ तो क्यों नहीं साथ दूं? वो मेरा देवर है और मेरे देवर की खुशियों में मेरी खुशी है, मैं उसे खुश रखना चाहती हूँ, तो मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया है। तोशु बोलता है, सीरियसली किंजल, तुम्हें नहीं लगता है कि यदि नंदिनी और समर का रिश्ता होगा तो कितने तमाशे होंगे घर पर? किंजल कहती है, कितने भी तमाशे हो, हमारे तमाशे से तो कम ही होंगे। हमारा रिश्ते में जब बात होती थी तो तुम्हारे लिए सब कुछ ओके था, आज समर के लिए तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अरे हम लोगों ने तो भाग के शादी की थी, फिर भी मम्मी हमारे साथ में खड़े हुए थे, और आज क्या हुआ? आज हम लोग आराम से साथ में रह रहे हैं ना। धीरे धीरे समर और नंदिनी के साथ भी ऐसा ही होगा। समर बोलता है, तुम नहीं समझ रही हो किंजल, बा इस रिश्ते को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो किंजल बोलती है, जब उन्होंने राखी दवे की बेटी को अपना लिया तो काव्या की नीस को तो अपना ही लेंगी। तो तोशु बोलता है, सारे रिश्तों में कॉम्प्लिकेशन होना जरूरी है, हमारे रिश्ते में इतना कॉम्प्लिकेशन है, बस वहीं तक रहने देते ना, बाकी के रिश्ते सामान्य भी तो हो सकते हैं। तो किंजल बोलती है, इसमें तो सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा है, पापा को काव्या को छोड़ देना चाहिए, तो समर और नंदिनी के रिश्ते से सारी कॉम्प्लिकेशन खत्म हो जाएंगे। और ये बोलकर वो गुस्से से वहां से चली जाती है। उधर वनराज को दिखाते, वनराज गुस्से में सामान फेंकता है और बैठ के बोलता है कि ये दोनों माँ बेटे तो बस मुझे परेशान करने का रास्ता ही ढूंढते रहते हैं, इन दोनों से बात करना बेकार है, मुझे इस बारे में नंदिनी से ही बात करनी होगी। उधर काव्या को दिखाते, काव्या सिक्योरिटी को बोलकर उस आदमी को वहां से बाहर करवा देती है। वो जैसे ही दरवाजा खोलकर देखती है तो वो देखती है कि हाँ वहां पर कोई नहीं है। मन में सोचती, थैंक गॉड वो आदमी चला गया, और फिर बोलती है अब खाना ऑर्डर कर देती हूँ, और वो खाना ऑर्डर करती है। उधर दिखाते, नंदिनी अपना सामान पैक करके वहां से जाने लग जाती है तो वहां पर अनुपमा और समर आते हैं। अनुपमा को देखकर वो नीचे गर्दन कर लेती है तो अनुपमा कहती है, पाप करने पर सिर झुकाया जाता है, प्रेम करने पर नहीं। और तुमने कोई गलत नहीं किया है, प्रेम तो राधा और कृष्ण ने भी किया था, उनके बीच में क्या रिश्ता था? लेकिन फिर भी उन दोनों का नाम तो जन्म जन्मांतर तक के लिए साथ में जुड़ गया है। और कहती है कि प्रेम का रास्ता तो सीधे कान्हा जी के द्वार पर लेकर जाता है, प्रेम करने से मन तो वृंदावन बन जाता है, इसलिए तुम दोनों ने कोई गलत काम नहीं किया, बस प्रेम करना सरल है, उसे निभाना कठिन है, इसलिए अपने कंधों को मजबूत कर लो, अब तुम्हें इसे निभाना भी होगा। और कहती है नंदिनी से, तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। और फिर समर से बोलती है, मैं बाहर वेट कर रही हूँ, जल्दी से आ जा तू भी। उधर वनराज को दिखाते, वनराज अपना मोबाइल ढूंढता ढूंढता नीचे आता है, उसे देखकर किंजल थोड़ी सी घबरा जाती है। वो जैसे ही अपना मोबाइल सोफे से उठाता है और पलट कर जाने लग जाता है तो देखता है दरवाजा खुला है। वो किंजल से बोलता है, इतनी रात तक दरवाजा क्यों खुला हुआ है, दरवाजा बंद करो। किंजल दरवाजा बंद नहीं करती तो वो समझ जाता है कि कुछ तो बात है। वो बाहर जाकर खड़ा होता है
उधर समर को दिखाते, समर नंदिनी से बाय करके बाहर आता है और जैसे ही समर और अनुपमा घर में आते तो वनराज दरवाजे पर खड़ा होता है और कहता है कि इतनी रात तक इस घर के दरवाजे खुले रहने लगे, क्या बात है। चलो खैर, इस बारे में मैं तुमसे कल बात करूंगा। समर बोलता है अब न जाने कल क्या तमाशा होगा सुबह। तो अनुपमा कहती, कान्हा जी है ना हमारे साथ में, तू किसी बात की फिक्र मत कर। उधर जब समर दुखी होकर बैठा होता है तो किंजल उसे खाना लेकर आती है। वो बोलता है भाभी बिल्कुल मन नहीं है। तो किंजल उससे बोलती है कि मैंने वीडियो कॉल पर नंदिनी को खाना खिला दिया है, अब मैं तुमको खाना खिलाने आई हूँ, तो जल्दी से मुंह खोलो और खाना खाओ। और जैसे ही समर खाना खाता है थोड़ा सा दुखी दिखता है तो वो उससे पूछती, अच्छा तुम ये बताओ तुमने नंदिनी को प्रपोज कैसे किया। और समर एक्साइटेड होकर सारी बातें बताने लग जाता है और किंजल उसे खाना खिलाती रहती है। ये सब सीन अनुपमा देखती है। अनुपमा मन में सोचती, समर बेटा तू बहुत लकी है जो तुझे किंजल जैसी भाभी मिली, और दोनों की नजर उतारकर थू 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 करती है। उधर काव्या को दिखाते हैं। काव्या के घर की डोर बेल बजती है और काव्या लैपटॉप पर काम कर रही होती है। तो काव्या मन में सोचती है खाना इतनी जल्दी आ गया, और जैसे ही वो दरवाजा खोलकर कैरी बैग लेने लग जाती है तो वो आदमी उसे टाइट पकड़ लेता है। वो उसका फेस देखती है तो वो कहता है कि कभी बॉस तो कभी पति, दो दो आदमियों को अंदर आने देती हूँ, तो मुझे भी एक बार मौका दो। और ऐसा बोलकर जबरदस्ती उसके घर में घुस जाता है और काव्या को धक्का दे देता है। उधर फिर से अनुपमा को दिखाते। अनुपमा समर और किंजल को देखकर खुश होती है, फिर बाद में मन में सोचती है वनराज की बात और सोचती है अब पता नहीं कल सुबह क्या होगा, कान्हा जी मुझे थोड़ी सी हिम्मत देना। और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मंडे के एपिसोड में हम लोगों को दिखाएंगे कि वनराज के पास में कोई कॉल आएगा और वनराज और अनुपमा दौड़ते हुए काव्या की बिल्डिंग में जाएंगे और वहां पर जाकर देखेंगे सारा सामान बिखरा होगा और काव्या बुरी हालत में एक कोने में बैठी होगी। अनुपमा सबसे पहले शॉल लेकर आएगी, उसे पूरी तरह से उड़ाएगी और उसको अपने घर पर लेकर आएगी। जैसे ही काव्या को घर पर लेकर आएगी तो बा ये सब देखेगी और बा सोचेगी जब पिछली बार आई थी तो घर का सुख चैन शांति सब कुछ लेकर गई थी, इस बार आई है तो पता नहीं क्या क्या लेकर जाएगी। और उधर काव्या को दिखाएंगे, काव्या वनराज से रोते हुए बोलेगी, वी घर तो मैंने अनिरुद्ध को दे दिया है, अब मैं कहाँ जाऊंगी। सो गाइस ये सब हमें मंडे वाले एपिसोड में दिखाएंगे। आज के एपिसोड में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है काव्या ये सब जानबूझकर कर रही है क्योंकि पाखी ने इमोशनल गेम खेलकर वनराज को वहीं पर रोक लिया था, तो क्या वो ऐसा नाटक जानबूझकर कर रही है जिससे वो वनराज के करीब आ सके। सो गाइस अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।